उपरांत चतुर्थ कारण बताते हुए भगवान भोलेनाथ माता भवानी से कहते हैं, भवानी स्वयंभू मनु अरुसत रूपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु नामक और शत्रुपा नामक इस सृष्टि के सबसे पहले स्त्री और पुरुष ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, जिनसे नर सृष्टि की उत्पत्ति हुई। हम सब मनुष्य इन्हीं की संतान है। आजकल जो कॉन्वेंट की शिक्षा है उसमें उल्टा सीधा पढ़ाया जाता है, भले ही हमारे बच्चों को, कि हम तो बंदरों से आए हैं, बंदरों की संतान है। अब भाई जो बताते हैं, जो कहते हैं वो होंगे बंदरों की संतान है, पर भाई हम लोग तो महाराज मनु की संतान है, मनुष्य की संतान है। और शास्त्रों में विविध प्रमाण है इसके। अंडज, उद्विज, श्वेतज, जरायुज, किस प्रकार से अलग अलग सृष्टियों की उत्पत्ति हुई है, उनका विकास हुआ है। मनु के कारण ही हम मनुष्य और मानव कहे जाते हैं। सज्जनों, ते मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आये से सब प्रति प्रतिपाला। ये मनुराज बहुत समय तक राज्य किए। सज्जनों, इन्हीं के पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत हुए, जिनमें से उत्तानपाद के ही पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज हुए, जो आज भी ध्रुव तारे के रूप में अलग ही चमत्कृत हो रहे हैं सारे अंतरिक्ष में। सज्जनों, इन्हीं की 3 पुत्रियां आहुति, देवहूति और प्रसूति, जिनमें से आहुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का प्रागट्य हुआ। देवहूति जी करदम ऋषि को ब्याही, जिनके यहाँ पर कपिल मुनि का अवतार हुआ, कपिल देव भगवान का। और तीसरा विवाह, तीसरी जो प्रसूति माता का विवाह होता है दक्ष प्रजापति के साथ, जिनके यहाँ माता सती का जन्म हुआ, जिनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ होता है। राजा मनु ने बहुत समय तक राज्य किया। फिर बाद में जब उन्हें आभास हुआ कि मेरा जीवन तो भगवान भक्ति के बिना ही बीतता जा रहा है, तब ये सारे संसार से अपने चित्त को हटाकर, सारी जिम्मेदारियों से भी हटकर, और राज अपने बच्चों को आगे सौंपकर और अपनी पत्नी के साथ वनगमन किया। वहीं पर 10,000 वर्षों तक इन्होंने अकेले एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। आगे फिर जो तपस्या की उसका तो कहना ही क्या। और जब भगवान आए तो दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सतबाहु, चाहि तुम्हीं समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। भगवान से भगवान को मांगा, क्योंकि ये तो कह नहीं सकते थे भगवान आप हमारे पुत्र बन जाओ, थोड़ा झिझक थी। भगवान है तो रानी भी समझ गई, कितना सुंदर। तो कहा जो वरनाथ चतुर नभ मांगा, राजा ने चतुराई से मांगा, तो जो वरनाथ चतुर नभ मांगा सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। हे नाथ, जो चतुर राजा ने वर मांगा है मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, मुझे भी आप वही वर प्रदान करें। तो देवी शत्रुपा और राजा मनु दोनों को वरदान दिया, और इसी वरदान के कारण यही आगे चलकर राजा दशरथ और माता कौशल्या बनी, जिनके यहाँ भगवान श्री राम का अवतार होने वाला है। तो ये चौथा कारण हुआ। सज्जनों, यहां पर जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सुदीन सब संशय नहीं। भगवान ने वरदान के साथ ये भी कहा। इसका क्या अर्थ था? इसका अर्थ ये रहा कि भगवान ने कहा कि और भी आपके मन में कोई भी कामना हो तो वो भी मैं पूरे किए देता। तो माता शत्रुपा के मन में कामना थी कि वे भगवान के बाल स्वरूप में, यानी साकार स्वरूप में आने के बाद भी वे उनके भगवान वाले रूप को पहचाने रहें, यानी वे जान सकें कि ये मेरे पुत्र ही भगवान है, ये इस होश में रहे। और राजा स्वयंभू मनु ने ये वर मांगा कि प्रभु आप ऐसा पुत्र प्राप्ति का वर दें कि मैं आपको पुत्र रूप में ही देखूं। इसलिए अंत समय तक भगवान के साकार स्वरूप से ही मोह रहा उनको, मोह। और बाद में जब भगवान ने रावण का अंत कर दिया, उस समय यही दशरथ जी इंद्र के साथ में आए, तब भगवान श्री राम ने ही अपने पिता से कहा, पिताजी अब तो मोह त्याग दीजिए, तभी आप मेरे धाम को जा सकेंगे। तब भगवान के कहने पर इन्होंने मोह को त्यागा और फिर वे भगवान के परम धाम को गए। तो इस प्रकार से भी उपस्थिति प्रकट होती है। तो ये हुआ चौथा कारण। अब पांचवें कारण में हम प्रवेश करते हैं।